लगातार मांग उठ रही है कि पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी है उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी, कहीं ना कहीं यहाँ का भी एक अधिकारी वहां पर गए थे, मंत्री भी यहाँ के शामिल थे। क्या लगता है आपको कि इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज तो फॉर्म भी विड्रॉ कर लिए हैं एक्साइज पॉलिसी के? यार मेरे को नहीं पता, पहले भी किसी ने सवाल किया था कि जो फॉर्म था ऐसे उन्होंने वेबसाइट पे डाला था, कोई विड्रॉल हुआ है। हो सकता है गलती से कुछ डाल दिया हो, और हो सकता कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो नहीं डालना हो वो डाल दिया गया हो। वो तो ये अधिकारी लोग ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं उसमें। लेकिन हाँ, अगर एक्साइज पॉलिसी में अगर कोई ना कोई ऐसी कोई चीज है तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि कई बार एजेंसीज जो हैं सरकारों के इशारे पर काम करती हैं। आजकल तो ये पक्का तय हो गया है, चाहे वो पंजाब की एजेंसीज हैं, इधर कोई स्टेट एजेंसीज हैं और सेंट्रल एजेंसीज हैं, ज्यादातर सरकारों के इशारों पर काम करती हैं, क्योंकि आवाज बंद करने का काम किया जा रहा है। हमारे सर तो ये रोजाना हो रहा है कांग्रेसियों के साथ। अभी अधिवेशन था, छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पड़ गई 5 दिन पहले, पवन खेड़ा जी को रास्ते में रोक लिया गया। अगर तो ऐसा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र को खतरा है। अगर ऐसा नहीं है वास्तव में तो फिर सही जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन एजेंसियों को, चाहे वो स्टेट की एजेंसीज हैं, आजकल की सरकारें कठपुतली की तरह नचाती हैं। लेकिन आपका जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका ये कहना है कि इस मामले पे सीबीआई जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, घोटाले की तो बू आ रही है। किसी ने कहा होगा, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, अगर घोटाला हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। 100% घोटाला हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकारों के इशारों पर नहीं, जो ऑन मेरिट्स ऑन ग्राउंड इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वो पंजाब है चाहे वो केंद्र है। लेकिन आज तक एक नया फैशन चला हुआ है, जिसकी सरकार आती है वो फिर एजेंसी को इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सर, अमृतपाल को लेकर जो हालात बने हैं और जिस तरीके से पुलिस का कहें एक तो मॉरल भी गिरा है इस पूरे विवाद में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो मैं समझता हूं कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। देश में, प्रदेश में बहुत से बुरे दिन रहे, काले दिन रहे, आतंकवाद रहा, तब भी पुलिस स्टेशन पर कभी कब्जा नहीं हुआ। मुकम्मल सरेंडर कर दिया पंजाब पुलिस ने और पंजाब सरकार ने, और बहुत से लोग घायल हुए हैं, चोट लगी है, एक एसपी के 21 टंके लगे हैं, इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, जो कि होनी चाहिए थी। नहीं तो कल कौन जिम्मेदार बनेगा? अगर पुलिस को ये लगने लगा कि कोई मार के हमें निकल जाएगा तो फिर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर रोकेगा कौन? इसके अंजाम बड़े खतरनाक होंगे। मेरी गुजारिश है पंजाब सरकार को, पंजाब के डीजीपी को, कि कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बनती कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने कानून को हाथ में लिया। सर, जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में ये सब हुआ है, इससे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीजें तो मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक बेअदबी है। गुरु ग्रंथ साहब का ओट आसरा लेना चाहिए। तुम अरदास करके निकलो कि मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए, तुम लड़ो सड़कों पर। अगर पुलिस ने कोई गलत अन्याय किया है उसको लड़ना हक बनता है। अगर उनके साथी के साथ अन्याय हुआ है, गलत मुकदमा दर्ज किया, तो लड़ो, सड़कों पर लड़े। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को साथ लेकर निजी स्वार्थों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सीएम साहब ने कहा है कि इसके पीछे आईएसआई है, और वहीं पे रवनीत बिट्टू ने भी कहा है कि इसका पासपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए, आपके सांसद ने। क्योंकि वो तो खुद को भारतीय मानता है। नहीं मानता तो वहां छोड़ाओ जहां जिसको मानता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहने वाला व्यक्ति, उसको हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानना चाहता है वो हिंदुस्तान को, तो उसको जहां वो मानता है तो उसको जहाज पे चढ़ाएं और वहां छोड़ाएं।